हेलो फ्रेंड्स, अगर क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ने को मिलेगा। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। इससे पिछले वाले क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमने देखा था। 3 पार्ट में हम इसको इंट्रोडक्शन दिए थे। अगर आपने इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा तीनों वीडियो तो 100% जो है यह आसानी से आपका प्रश्नावली 1.1 बन जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। तो शून्य के बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे, मैंने शून्य ले लिया। तो शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं यह पता करना है। तो देखिए, कोई भी संख्या के नीचे में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? एक है। अब देखिए, इस शून्य को नीचे में हम क्या दे दिए? एक दे दिए। तो इसे जो है हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ p बटा q के रूप में लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे देखेंगे q बराबर जो है आपका 0 नहीं है। q बराबर कितना है? 1 है। हर में क्या है? इसे p को हम कहते हैं अंश और q को कहते हैं हर। तो यहाँ पे q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर में अंश में 0 हो सकता है, लेकिन हर में आपका केवल 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो हर में यहाँ पे 1 है, इसीलिए 0 1 क्या है? आपका परिमेय संख्या है। यही आपसे पूछ रहा था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। आंसर हम इसका देंगे लिखने के लिए। आंसर में लिखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम में अगर आंसर देना हो तो हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0 बटा 1, 0 बटा -1, 0 बटा 2, 0 बटा -2 डॉट डॉट इत्यादि। यहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया। और जब एग्जाम में अगर आंसर लिखना हो तो इस तरह से आंसर लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। तो आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे होंगे तो 100% यह समझ में आ गया होगा। नहीं देखे हैं तो ये कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो 3 है यह p बटा q के रूप में नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके बट्टा में अपने मन से क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। अब देखिए 3 बटा 1 जो है परिमेय संख्या के रूप में आ गया p बटा q के रूप में। उसी प्रकार से 4 के नीचे में भी हम 1 दे देंगे, तो दोनों जो है आपका p बटा q के रूप में आ गया। क्लियर? अब जो है दोनों परिमेय संख्या के अंश व हर में हम क्या करते हैं? कितना से गुना करते हैं? तो देखिएगा, तो यह जो आपका संख्या आया 3 बटा 1 और 4 बटा 1। अब जितना भी संख्या परिमेय संख्या पूछता है तो हम क्या करेंगे? जैसे 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या पूछेगा तो हम क्या करते हैं? 7 से दोनों के अंश व हर में क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 3 बटा 1 के भी अंश हर में गुना करेंगे और 4 बटा 1 के अंश और हर में गुना करेंगे। जितना परिमेय संख्या पूछेगा उससे 1 बढ़ा करके उस अंश और हर में दोनों परिमेय संख्या के अंश और हर में गुना करेंगे। यही पहला नियम है। तो चलिए, तो लिखेंगे 3 बटा 1 और 4 बटा 1 के, है ना, अंश में हम अंश और हर में गुना करना है। तो लिखेंगे दोनों परिमेय संख्या के अंश व
हर में 5 पूछ रहा है तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो 5 + 1 6, सॉरी 6 पूछ रहा है तो 6 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे 6 + 1 तो 7 हो जाएगा। 7 से गुना करने पर, तो दोनों संख्या के अंश व हर में 7 से गुना करने पर, तो दोनों संख्या के अंश व हर में आप 7 से गुना कीजिए। तो यहाँ पे पहला संख्या है 3/1, तो ऊपर नीचे दोनों में हमें क्या करना है 7 से गुना करना है। तो इसमें कर दिए तो आपका कितना प्राप्त हुआ 7 21/7, यह संख्या आपको प्राप्त हुआ। तो 21/7 प्राप्त हुआ। अब जो है और यहाँ पे क्या है 4/1, तो इसके ऊपर भी नीचे में आपको 7 से गुना करना है। तो गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 7 चौक 28/7। तो दो संख्या हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ, ऊपर और नीचे गुना करने पर, एक 21/7 और दूसरा 28/7 यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए 21 और यहाँ क्या है 28, तो 21 और 28 के बीच में कितना संख्या आता है देखिएगा 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। तो इसका बीच का संख्या लेना है तो हम 21 को नहीं ले सकते हैं और 28 को भी नहीं ले सकते हैं, इसके बीच की संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, और आपसे प्रश्न में पूछ रहा था कि 6 परिमेय संख्या बताइए। तो दो संख्याओं के बीच में अगर आपसे जितना परिमेय संख्या पूछे उससे एक बढ़ा करके दोनों परिमेय संख्या के ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब देखिए यह 21/7 था तो इसके बट्टा में भी 7 आ जाएगा। 22/7 इसको लिख दीजिए, 23/7 लिख दीजिए, 24/7 लिख दीजिए, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 6 परिमेय संख्या आपको मिल गया होगा यहाँ पे, है ना। तो एक लाइन और लिखेंगे आंसर देने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे 21 और क्या है 28, 21 और 28 जो है तो यहाँ पे 21 और 28 यहाँ पे गुना करने पर प्राप्त हुआ लास्ट वाला और फर्स्ट वाला। तो देखिए कह रहा है 21 और 28 के मध्य परिमेय संख्याएं बराबर। तो एक लाइन आंसर में इसको लिखेंगे और लिखेंगे 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 21 को छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे अतः 21/7 बराबर 3 और 28/7 बराबर 4, मतलब 7 से 21 कट जाएगा 3 मर्तबे में और 7 से 28 कट जाएगा 4 मर्तबे में, के मध्य 6 परिमेय संख्या बराबर। तो जो संख्या यहाँ पे प्राप्त हुआ था उसके बट्टा में क्या कर देंगे 7 लिख देंगे। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस तरीके से अगर आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 100% आपका नंबर जो है पूरा का पूरा दिया जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से समझ में आ गया, तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जितना परिमेय संख्या पूछे उससे एक बढ़ा करके दोनों परिमेय संख्या के अंश व हर में गुना करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, है ना। तो लिखेंगे दोनों परिमेय संख्याओं के अंश व हर में
अंश व हर में कैसे गुना करने पर, तो 5 पूछ रहा है तो 6 से गुना करेंगे, तो 5 + 1 बराबर 6 है ना। 6 से गुना करने पर, ठीक है। तो 6 से गुना करने पर, तो यहाँ पे देखिए 6 से आप गुना कीजिएगा तो संख्या है आपका 3/5। तो ऊपर और नीचे आप जो है 6 से गुना कीजिए, तो 6 से गुना किए तो कितना हुआ 36, 18 और 6 पंचे 30। तो आपको संख्या प्राप्त हो गया 18/30। और आपका संख्या अब हो गया 4/5। तो आपका 4/5 गुने 6 यहाँ 6 से दोनों में गुना करेंगे ऊपर और नीचे में, तो आपका हो जाएगा 5 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। तो आपका संख्या जो प्राप्त हुआ 18/30 और 24/30। तो अंश को केवल यहाँ देखिए 18 और 24 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे जितना भी परिमेय संख्या पूछे 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, उससे 1 बढ़ा करके उन दोनों परिमेय संख्याओं के अंश व हर में गुना करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है उसके बीच की संख्या जितना पूछेगा निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपसे 5 पूछ रहा था तो 6 से गुना किए, तो 18 और 24 के बीच में जो है आपका पहले से ही यहाँ पे 5 परिमेय संख्या होगा। क्लियर। तो लिखेंगे 18 और 24 के बीच की 18 और यहाँ पे कितना है 24, तो 18 और 24 के बीच की संख्याएं बराबर। तो 18 के बाद क्या होता है 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो यह 5 संख्या मिलेगा। अतः जो है अब 18 बटा कितना है 30, तो 18/30 बराबर कितना हो जाएगा 36, 18 और 6 पंचे 30। तो संख्या यहाँ पे उतना ही प्राप्त हो गया, 3/5 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से और जो है आपका कितना है 24/30। तो इसको भी आप काटिएगा तो आपको 4/5 प्राप्त होगा। इसको काटिएगा तो है ना 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। तो 3/5 और 4/5 के बीच के 5 परिमेय संख्याएं बराबर। तो इन दोनों के बीच के 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो 5 परिमेय संख्याएं बराबर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यह जो संख्या दिया हुआ है उसके बट्टा में, दोनों के बट्टा में क्या है 30 ही है, तो दोनों के बट्टा में 30 लगा देंगे, है ना। तो 19/30 क्या हो जाएगा 19/30। तो इसको जो कटने वाला रहेगा काटते हुए चलेंगे। 20/30, तो 20/30 जो है ऑटोमेटिक कटेगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ आपको बच जाएगा 2/3। और संख्या क्या हो जाएगा 21/30। तो यह भी संख्या कट जाएगा, तो हो जाएगा यह आपका 7/10, है ना। फिर आपका कह रहा है 22/30। तो यह आपका कटेगा, तो क्या मर्तबा में कटेगा 11/15। और फिर आपका हो जाएगा 23/30। तो आपका संख्या जो हुआ यहाँ पे कटने के बाद
एक हो गया 19/30, दूसरा हो जाएगा 2/3, तीसरा हो जाएगा 7/10, चौथा हो जाएगा 11/15 और पांचवा हो जाएगा 23/30। आप इसको काट करके लिखे या पूरा पूरा लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरह से आंसर दीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन का। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पे कथन जो दिया हुआ है वह सत्य है कि असत्य, कारण के साथ आपको जो है उत्तर देना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है उसमें शून्य भी होता है। प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह जो समूह प्राप्त होगा हमारा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होने के लिए एक एक्स्ट्रा शून्य की आवश्यकता होती है। तो प्राकृत संख्या तो उसमें सबसे पहले होता ही है। क्लियर। तो इस तरह से तो आंसर में लिखेंगे, कह रहा है कारण के साथ लिखे, तो आपका जो है आंसर में आपका कारण भी देना होगा। तो कारण इस तरह से लिखेंगे, यह कथन सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, और होल नंबर पूर्ण संख्या बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। तो इस तरह से उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का कारण के साथ आंसर देंगे तो 100% 100 में 100 मार्क्स आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि पूर्णांक संख्या जो है आपका पूर्णांक संख्या है वह पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो देखिए पूर्णांक जो होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक, और इधर जो आता है 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, यह माइनस वाला होता है। इधर आपका जो चिन्ह माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस में। तो -3 -4, तो इस तरह से संख्या होता है। लेकिन पूर्ण संख्या यहाँ पे हमने अभी देखा था होल नंबर कि इसमें माइनस वाले संख्या का कोई स्थान नहीं है। तो पूर्णांक वाले में तो माइनस वाला भी होता है। तो आपसे पूछ रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक तो टोटल हो गया, तो यह टोटल आपका जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या तो केवल आपका पॉजिटिव जो धनात्मक पूर्णांक है वही होगा, ऋणात्मक पूर्णांक तो होगा नहीं पूर्ण संख्या। इसलिए इसका आंसर जो लिखेंगे इस तरह से कारण के साथ लिखेंगे। क्लियर। तो नहीं, तो कारण लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, कॉमा सत्य नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में 0 1 2 3 4 डॉट डॉट आदि संख्याएं ही होती है। ऋणात्मक संख्या जैसे -3 -2 -1 आदि नहीं होती है। यहाँ पे पूर्णांक संख्या बराबर जो होता है यहाँ पे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से, और पूर्ण संख्या बराबर 0 1 2 3 4। तो इस तरह से आप जो है आंसर में कारण के साथ लिखेंगे, बिल्कुल पूरा का पूरा आपको अंक मिलेगा। तो आई होप यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी का देखते हैं। परिमेय संख्या जो होता है वह पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे मान लिया जाए 4/1 5/1, यह जो संख्या है इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं।
तो यह जो संख्या घनात्मक वाला है यह तो पूर्ण संख्या हो ही सकता है। जो यह परिमेय संख्या जो है घनात्मक वाला पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या जो है आपका माइनस का भी होता है, ऋणात्मक वाला भी होता है। -4/1 -5/1 भी परिमेय संख्या होता है, और जबकि पूर्ण संख्या केवल घनात्मक वाला होता है, ऋणात्मक मान वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे तो यह ऋणात्मक मान भी होता है परिमेय संख्या में। इसलिए यह जो बात है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन आपसे तो बोल रहा है कि कारण के साथ लिखे, तो आंसर में लिखेंगे, थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे आंसर में कारण के साथ। तो यहाँ कारण में लिखेंगे परिमेय संख्या पूर्ण भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, इसलिए यह कथन असत्य है। एग्जाम्पल जैसे -5 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो आज जो है आपका प्रश्नावली 1.1 जो है चैप्टर 1 का समाप्त हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपका प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।